Hanji, so welcome back to yet another episode of Podcast with Papa. So, those of you who are new here, welcome. Let me introduce you and reintroduce to the old ones the topic, or rather the concept of this podcast. Well, this is my father Saab, this is my Papa, and this is a podcast with Papa. You know, we talk about stuff that's happening around the world, stuff that can help a young adult like me, who's in college, who's 19, who's started his own business, right? To navigate through this world in an easier fashion. कि भाई जो चीज़ें आपने बहुत लेट सीखी and आपको लगता है कि if someone knows those things at a very early age, they can guide through their lives या फिर you know excel in their lives, either professional or personal, in a better manner or in a faster manner. या फिर you know starting से they can excel, and if they inculcate those habits in themselves, they can become you know the better you. So आज का जो टॉपिक है राइट, हमारा लास्ट टॉपिक काफ़ी हैवी था. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट एपिसोड, इट इज़ ट्रू गोल्ड. इट वॉज अबाउट समथिंग दैट यू प्रॉब्ली वुड नॉट हैव कम अक्रॉस ऑन यूट्यूब. इट इज़ कॉल्ड यूट्यूब या एनी सोशल मीडिया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ कॉल्ड लेवरेजिंग. आपने देखी है कोई वीडियो लेवरेजिंग के बारे में यूट्यूब पे? सम वीडियोज. खैर, जो पॉपुलर फाइनेंस चैनल्स हैं, एटलीस्ट मैंने उन पर नहीं देखी, हो सकता है आई एम रॉन्ग, राइट. इट वॉज अबाउट लेवरेजिंग. इट्स अ गोल्डन एपिसोड. And today, following the same suit, we are going to be talking about yet another very interesting and comparatively less talked about. Like risk के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, but not from this perspective, I believe. So today we are going to be talking about risk-taking ability, types of risk, मतलब बहुत चीज़ें, right? A lot of things about risks. So let's start. Father साहब, risk सुना बहुत जगह है, right? हमें पता है risk क्या होता है. Risk यूजुअली कहा जाता है रिस्क नहीं लेने चाहिए, राइट? रिस्क है तो इश्क है. एग्जैक्टली. सो यू नो एक जगह है कि भाई रिस्क नहीं लेने चाहिए, एक जगह है रिस्क है तो इश्क है. बट अगर हम ये लें रिस्क है तो इश्क है, तो इश्क है तो रिस्क है नहीं, रिस्क है तो इश्क यही है. सॉरी. तो बहुत लोग कहेंगे अरे वो तो जेल चला गया, वो तो स्कैमस्टर था, हर्षद मेहता. व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ओके. इफ यू गिव अ कॉइन, Okay. यू टॉस इट, ओके. कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास? 2 3. तो है. हेड है या टेल है, हाँ. या फिर सिक्का खड़ा हो गया है. अरे खड़ा कैसे होगा यार? चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम Sometimes ओके, that. लेट्स अज्यूम देयर आर. ठीक है ना. तो लाइफ इज ऑल अबाउट दैट ओनली. इंटरेस्टिंग. यू आस्क फॉर हेड, ओके. हेड आया तो इट्स अ गुड डिसीजन. टेल आया तो इट्स अ बैड डिसीजन. ठीक है ना. और अगर सिक्का बाई चांस खड़ा हो गया तो जैकपॉट. नो, इट इज इनडिसीजन. कोई डिसीजन ही नहीं है. ओके. ओके. इफ यू गॉट 2 फ्रेंड्स, आपने कॉइन को टॉस किया तो एक ने हेड लिया होगा, एक ने टेल लिया हाँ, होगा. फिर ओके कुछ नहीं हुआ. ठीक है ना. तो अगर आपने टेल लिया था और हेड आया तो आपके लिए लूज है, और वाइस वर्सा. तो मतलब इन एनी केस देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. either you will win, either you will lose. Like one situation is good, one is bad, and one is Nothing. no decision. जैसा चल रहा था वैसे चल रहा You have to do it again. है. इंटरेस्टिंग. तो सेम इज विद लाइफ, जो मुझे लगता है. ओके. ठीक है ना. तो रिस्क में भी यही है. जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बात किया गुड लोन बैड लोन. हाँ हाँ, हमने टच करा था उस पर. यस. तो उसी तरीके से लाइफ में हर सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं. रिस्क, वन इज गुड रिस्क, वन इज बैड रिस्क, and one is a situation where you are not taking any decision, which is the worst situation. ओके. अगर हम मनी के एक एक लाइफ के एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो से पहला डिसीजन, यू हैव गॉट 10 लाख रुपीज विद यू, और से 1 लाख रुपीज विद यू, 1 लाख. हाँ, आई थिंक. और 10,000 रुपीज, यंग अडल्ट्स के लिए 10,000. whatever the amount is. ठीक है. ठीक है ना. ठीक है. तो पहला डिसीजन आपने किया, यू हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन, यू हैव केप्ट इन योर लॉकर और इन एफडी. खत्म हो गया पैसा, तो वो आपने खड़ा सिक्का है. ठीक है ना. अब गुड डिसीजंस में भी 2 होते हैं. लो रिस्क, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क बेसिकली. लो रिस्क एंड हायर रिस्क. हायर द रिस्क, हायर द गेन. ठीक है ना. और जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो कि जहाँ पे हायर द रिस्क की भी पोजीशन से
क्रॉस कर जाते हैं, जहाँ कैलकुलेटेड रिस्क से क्रॉस कर जाते हैं, तो दैट बिकम्स अ बैड रिस्क। अगर हम इसको अब बहुत इजी चीज़ों में समझने की कोशिश करें, जैसे जिसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि एफडी में रखा पैसा सेफ है एकदम, दैट इज़ द वर्स्ट डिसीजन यू कैन हैव, दैट इज ट्रू, है ना, दैट इज़ द खड़ा सिक्का, ठीक है ना। आपने हेड्स सोचा था, हेड्स आ गया, यानी दैट इज़ अ गुड डिसीजन, ओके, दैट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क। इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना, जहाँ आपको पता है कि फिक्स इतना 12 अप्रॉक्स 12 आता है म्यूचुअल हाँ। फंड्स में, ठीक है। उसके बाद आपने उसे मोर कैलकुलेटेड पे लिया, मतलब दैट इज अ फिक्स्ड, जो कि मिनिमम अपना मिनिमम रिस्क लिया, सुपर कैलकुलेटेड, हाँ, मतलब ठीक है ना, जहाँ पे आप कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बट यू नो कि इट इज बेटर देन टेकिंग नो डिसीजन। एक तरह से लोग म्यूचुअल फंड्स को एफडीआर मानते हैं। Then however that said, there is still some level of risk involved, मतलब when we are saying that's this, what I'm saying, risk तो is always there, हाँ, but if you are going for equity thing, तो risk is always there, हाँ, but mutual funds में it's minimum, yeah, it's minimum, okay। उसके बाद आप उसका next level गया, हाँ, ठीक है ना, that is equity, तो higher the risk, higher the gain, okay, वहाँ पे आप कम भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, but if you have a knowledge, हाँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए पहले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, अगर 10th भी पास करनी है तो बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, 11th पास करनी है तो बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, और आप कोई जी बिना पढ़े मैंने तो एग्जाम दे दिए, देन यू आर अ फूल, एब्सोल्युटली। तो सिमिलर इज द विद द इक्विटी, तो वहाँ पे फिर वही कैलकुलेटेड रिस्क वाली थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क हो गया, हाँ, तो वहाँ पे आपके रिस्क बेटर हो गए, हाँ, और जब हम बेड रिस्क की बात करते हैं, हाँ, ये हमारी गुड रिस्क की 2 कैटेगरीज हो गई, ठीक है, और जब हम बेड रिस्क में गए तो आप फ्यूचर ऑप्शंस करने लगे। ओके, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं वैसे? व्हाट आर इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जिसमें कि सेम डे लोग को लगता है कि मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ, 10,000 अब लगाया तो दिन में 1 लाख आ सकता है, कुछ लोग बनाते भी हैं, दैट इज ओनली 0.1% और 0.5%, राइट, तो रेस्ट 99% आर लूजिंग, नो, तो दैट इज आउट ऑफ द गेम। जहाँ 100 लोग लगा रहे हैं और उसमें से 1 जीत रहा है, तो दैट इज अ गैम्बलिंग। इंटरेस्टिंग। होता है कि मतलब ऐसे क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फ्यूचर ऑप्शंस इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें कि आप डेली आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा तो आपने उस पर बेट कर दी, नीचे जाएगा तो उस पर बेट कर दी, ओके, ठीक है ना, तो सेम डे दैट इज लीवरेज, ओके, तो उस पर हम कभी और टॉपिक पे बात करेंगे, बट आज हमारा रिस्क की बात हो रही है, हाँ, तो अभी रिस्क को समझने के लिए मेरे ख्याल से दिस वाज अ बेस्ट एग्जांपल कि हम रिस्क को कैसे समझते हैं। बट एक बार अगर फिर से हर्षित मेहता वाली बात पे अगर हम आए, राइट, पीपल वो उससे ऊपर चला गया था ना, वही मैंने अभी बताया ना, गुड को जब वो इक्विटीज में काम कर रहा था, ठीक है ना, देन इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड सुपर कैलकुलेटेड रिस्क व्हिच ही वाज टेकिंग, राइट, जब उसने कंपनीज को एंगेज करना शुरू कर दिया और मॉल प्रैक्टिसेस में आ गया, देन इट हैज बिकम अ बैड रिस्क, क्योंकि वो एक जो स्टेज थी वो क्रॉस कर गया जस्ट टू गेन अनएथिकल मनी, अदरवाइज ही वाज हैविंग अ सुपर नॉलेज, हाउ टू रीड अ शेयर, है ना, हाउ टू टेक अ शेयर, तो ये एक हर फील्ड में है। जब आदमी एक सुपर अपने आप को स्टार्टअप पे आने लगता है या उसको लगने लगता है कि आई हैव बिकम अ गॉड और जो मैं कह रहा हूँ वही सब चीज़ें ठीक होंगी, तो वो दैट वाज द थिंग। ये जो रिस्क वाली बात है, इस पे लाइक आई थिंक क्या आपको ये लगता है कि टू एक्सेल इन लाइफ, राइट, be it in terms of wealth, be it in terms of your position maybe in your corporate career for example, या फिर मान लो अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस को भी अगर हमें कैटेपुल्ट करना है, सो खैर बिजनेस भी आई थिंक वो रिस्क में आ गया, रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट, सो मतलब रिस्क इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको पता होगा एक चीज़ है डर, हाँ, लोग डर से बहुत डरते हैं, सबको लगता है, है ना, हाँ, और आपने ऐड सुना होगा डर के आगे जीत है, यस, हाँ, ठीक है, हाँ, तो डर कहें, रिस्क कहें, हाँ, या लोन कहें, तीनों से लोग बहुत डरते हैं, राइट, है ना, राइट, जनरली, हाँ, एंड ऑल 3 थिंग्स आर गुड। ओके, डर भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपको अलर्ट करता है, वो तो प्री हिस्टोरिकली हमारे ब्रेन्स में पहले से ही है, बट हाँ, आप डर से डरने लगते हो,
हाँ. तो वो आपको ख़त्म कर देता है. ओके. डर से अगर आप अलर्ट रहते हो और Okay. उसके लिए अपने आप को तैयार करते हो. डर से अलर्ट रहने का क्या मतलब हुआ? डर से अलर्ट रहने का मतलब है कि मुझे पता है कि यार मेरी 10th है, ठीक है. So I'm alert. अब मेरे पास दो Okay. ऑप्शंस हैं, या तो मैं डरता रहूँ और मैं पढ़ूँ भी ना. हाँ. एक मुझे पता है कि यार मेरा 10th है, राइट. ठीक है ना, तो उसको कॉन्कर करने के लिए मैं पढ़ना शुरू कर दूँ कि यार उसके लिए मैं तैयारी शुरू कर दूँ. राइट. गॉट इट. ऐसी रिस्क है. इंटरेस्टिंग. ठीक है ना, कि यार मैं रिस्क खाली लक के भरोसे ले रहा हूँ, दैट इज गैम्बलिंग, या फिर मैं कैलकुलेटेड ले रहा हूँ. इंटरेस्टिंग. इसमें हम एक चीज और अगर क्या ये कह सकते हैं कि कभी कभी जो हमें लगता है लक है, इट कुड बी आवर सबकॉन्शियस ऑल्सो. क्योंकि जैसे ये बहुत जगह ऐसा कहा जाता है, जैसे एक बुक भी है ब्लिंक करके बाय मैल्कॉम ग्लैडवेल, तो उसमें भी एक आ गया कि कभी कभी जो आपको लगता है कि गट फीलिंग है या फिर जो लक है, वो समटाइम्स इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड टेलिंग यू इट्स द राइट थिंग, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी कैलकुलेशंस कभी कभी कर लेता है जो आपका कॉन्शियस माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता. दैट तो होता है, बट मैंने ये कहा ना, डम लक जो होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड ए कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है और तब आप इसको कैलकुलेट करके कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस ने भी कहा, तब आप बेट ले रहे हो, तब समझ में आती है. बट उस प्रोडक्ट की नॉलेज तो हो, सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो ना. एग्जांपल इलॉन मस्क, जब ही वाज लाइक डाउन टू हिज लास्ट मनी एंड स्प्लिट कर दिया. इंपॉर्टेंट यही है कि उस सब्जेक्ट की और उसकी आपको नॉलेज है, तब आपकी सबकॉन्शियस ने कुछ कहा एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क, देन इट इज अ 50-50. ठीक है. और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं और आप सिर्फ मैदान में चले गए लड़ने के लिए, तो वो 2 और 98 ही है. So let's talk about how can we use risk in our lives. So let's take your example. मेरे को लगता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? कि इससे इंस्पिरेशन मत लेना, बट इन्होंने अपने सारे एग्जाम्स बंक करे थे. वो अरे नहीं यार, इट्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट वो वाली जो स्टोरी है, मिसगाइड एनीबडी. हाँ, बाय प्लीज इंस्पिरेशन मत लेना, बट इट वाज बेसिक द आइडिया. इट वाज आइडिया कि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे एक रेगुलर जॉब में नहीं जाना है, जो कि 9 to 5 हो, है ना. और शायद उस टाइम उतनी समझ भी नहीं थी, उतना एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था, उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी. तो दैट वाज द रीज़न कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि आपको जॉब में नहीं जाना. जॉब में जाना है, क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड विद अस, कि हमारी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था कि भाई मैं बिजनेस भी कर पाऊँ. तो उसके लिए जो मैंने कहा ना, कैलकुलेटेड और सुपर कैलकुलेटेड, आई ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ मुझे फिक्स्ड इनकम प्लस इंसेंटिव भी आई थिंक एक अच्छा इंसेंटिव इन द सेंस, नॉट जस्ट जैसे ESOPs आजकल मिलता है. इज ESOPs अ गुड फॉर्म ऑफ? यस, ESOPs इज वेरी गुड. ESOPs इनफैक्ट ESOPs इज वेरी गुड ऑप्शन. बट मैं तो उस टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं थी, बट आई ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ मुझे फिक्स्ड सैलरी वाला वो भी मिले, बट इफ आई परफॉर्म रियली वेल, तो आई शुड गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विद हुम आई एम वर्किंग. ये आई थिंक रिस्क वाली काइंड ऑफ बात हो गई कि भाई इट्स अप टू यू नाउ. यस, नाउ इट्स अप टू यू. Because a lot of people are happy, अरे ब्रो जॉब मिल जाए बस बेस्ट है यार, मस्त एकदम जाएंगे राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम. यस, बहुत लोग उतना भी नहीं करते, इसलिए वो फिर आई थिंक स्टक रह जाते हैं. बट थोड़ा सा इस पे और बात करते हैं कि हाउ कैन वी यूज रिस्क इन आवर लाइव्स. कि फॉर एग्जांपल समवन हु इज वाचिंग दिस, यू शुड टेक रिस्क. हाँ, बिकॉज रिस्क लेने से ये फायदा है, अगर आप कैलकुलेटेड ले रहे हो और अपने उस सब्जेक्ट पे ले रहे हो जिसकी आपको नॉलेज है. So let's consider scenarios, क्योंकि I think scenarios जैसे आप अपना सपोज अभी काम कर रहे हो, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि आप 12th है ना, तो आपने रिस्क लिया यार, आप शायद अपनी क्लास में 20th पोजीशन पे आते हो, ठीक है, तो आपने रिस्क लिया कि यार नहीं, मुझे तो फर्स्ट 3 में आना. दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, क्योंकि उससे आपकी नहीं आते हो तो शायद कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्टेट इफेक्ट करेगी. ओके, लेट्स अच्छा रिस्क का एग्जांपल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ माय एग्जांपल. लेट्स से कि भाई ठीक है, अभी मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन बिल्डिंग इल्यूमिनेट. भाई इल्यूमिनेट रिप्रेजेंट, राइट? सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन बिल्डिंग इल्यूमिनेट, स्केलिंग इल्यूमिनेट, ऑल्सो कॉलेज. सो इफ
लाइक हाइपोथेटिकली इफ आई वर टू से कि भाई मैं अब रिस्क लूँगा, ठीक है, ऑल्दो मैं भी ये कंसिडर नहीं करता ना, ये मैं भी बोलूँगा किसी को करने को, बट लेट्स से कि भाई एज अ रिस्क कि अरे ब्रो मैं तो इस पे पूरा इन हूँ इल्यूमिनेट पे, मैं ड्रॉप आउट करूँगा, इज दैट अ गुड रिस्क, इज दैट अ कैलकुलेटेड रिस्क? अगर हम इसे एक जनरलाइज्ड सेंस में अगर हम देखें। जनरल से शुरू करें, हाँ, सबसे बड़ा रिस्क आपके लिए है कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट, हम्म। आप हमेशा 3-4 में रहे हो या आप 90+ पे रहे हो, सिंस योर एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, तो शायद आप वो परफॉर्मेंस अपने कॉलेज में नहीं दे पाओगे, ऑब्वियसली, हाँ, ठीक है ना। तो वो एक रिस्क हो रिस्क इन द जाता है। सेंस कि फिर आपको शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अगर कल आपका बिजनेस नहीं चला तो जब आपका कैंपस होगा तो दैट इज अ रिस्क फॉर यू, एब्सोल्युटली, ठीक है ना, कि आपका हाँ। पैकेज शायद उतना अच्छा नहीं होगा। हम्म। बट कैलकुलेटेड इसलिए भी है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आप अगले 3 साल में वो ग्रोथ ले पाए कि जो एक स्टार्टअप, एक आपके कैंपस में जो जॉब आएगी हाईएस्ट पैकेज, हो सकता है उतना आप अर्न कर रहे हो। The goal is to give the placement care. हाँ, just kidding, but हाँ. So that is where high risk high reward comes in. यस, कि भाई दिस इज कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप ड्रॉप आउट कर दो, that is then High bad risk. risk. High risk या bad risk? नो दैट इज हाई रिस्क, और आप छोड़ दो तो शायद दैट इज अ बैड रिस्क मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब personally speaking and then generally speaking. यस, Interesting. Interesting. रिस्क हर जगह है आपकी लाइफ में, हाँ. डर हर जगह है। Right. It's ठीक है। about how much you यस, want to take. ऐसी और एग्जाम्पल से बात करते हैं कि हाँ जी, so we are back again. Sorry for the abrupt cut in the middle. We had to, मतलब कुछ unforeseen circumstances हो गए थे। लाइट गई थी। अरे हाँ, मतलब वही यार, लाइट चली गई थी एकदम से, राइट, वो हो गया था। बट आई थिंक दैट इज अ गुड एंड फॉर नाउ, अ शॉर्ट स्वीट एपिसोड आफ्टर अ हैवी वन, leveraging one. So as a takeaway, let's talk about just one key takeaway कि भाई one key takeaway, one line that everyone should remember. Yeah, risk is important. Okay. Without risk, you cannot excel in your life. Okay. It should be calculated. It should be on the subject जहाँ पे आपकी पकड़ है, ठीक है ना। हो सकता है आप फेल हो, 1 बार हो, 10 बार हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। Right. इम्पॉर्टेंट इज विदाउट रिस्क यू विल नॉट बी एनीवेयर। आज एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, ठीक है ना, ही टेक द हाईएस्ट रिस्क। Which is why he has the highest reward. एक बंदा ऐसा है, वो काम शुरू करता है, ठीक है ना, उसके पता है उसकी पोजीशन नहीं है, वो किसी के साथ करता है कि यार आई विल वर्क फॉर यू, ठीक है ना, यू गिव मी अ फिक्स्ड इनकम एंड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, वो उससे कम रिस्क ले रहा है, ठीक है। और एक बंदा है जो बिल्कुल रिस्क ही नहीं ले रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो जितना लेवल पे रिस्क ले रहा है, ग्रोथ के चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा हैं। और जब आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो आपके ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। Well, a great ending to a great short episode. And see you in the next one of Podcast with Papa. Yet another great episode done. And see you next time. Bye bye. Take care and have a great one.